वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेते हैं मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि मुल्की सियासत में एक बार फिर अदालती फैसले, हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की पोजीशन अहम मौजू बन चुकी है। बानी पीटीआई की अगर हम बात करें तो वही मामला शिफा इंटरनेशनल वाला, जहां मुंतकिली के अदालती हुक्म के बावजूद गवर्नमेंट की जानिब से पिम्स में तिबी मुआयना कराने पर सियासी और कानूनी बहस जारी है अब तक। और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब नई आईनी कानून साजी और सूबों के इख्तियारात के हवाले से बहस भी जारी है। और उधर फिर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर में भी कुछ मामलात आगे पीछे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सियासी राबते अब तेज़ होने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुमकिना ताउन की बातचीत भी अब सामने आ रही है। अब कुछ अरसा पहले आपने देखा था कि दोनों इत्तेहादी जमातें कैसे और किस तरह के बयानात दे रही थी, और अब किस तरह की बातें आ रही है। तो ये तमाम तर मौजूआत पर आज हम बात करेंगे। इसी में बात करने के लिए फारूक आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जानिएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करने के अदालती हुक्म और हुकूमत की जानिब से पिम्स में तिबी मुआयना कराने के मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को अदालती हुक्म के मुताबिक इमरान खान को शिफा मुंतकिल करना चाहिए था, और क्या पिम्स मुंतकिल करने का फैसला दुरुस्त था? देखिए, अदालत अगर कोई फैसला कर देती है तो हम एक फ़र्द हो, हम कोई ग्रोह हो या इदारा हो या रियासत, हम बाउंड हैं कि हम अदालत के हुक्म की पाबंदी करें और उसकी पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अगर उसके अदालत के अहकामात की पाबंदी के लिए माहौल का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। मुझे ये महसूस होता है कि जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो ये किसी दबाव के तहत नहीं था। ये किसी यानी जो सोहेल आफरीदी साहब एक लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, उसका दबाव नहीं था। दरअसल ये पहली बार 2022 से लेकर आज तक ये पहली बार है कि रियासत और पीटीआई के दरमियान एक प्रोसेस शुरू हुआ। इसको ये कह सकते हैं कि एतमाद साजी का प्रोसेस भी था और उसके दरमियान मामलात को तय करने का प्रोसेस भी था। ये एक खुश आइंद बात है। इसकी कई जगह से अलामात मिली हमें कि ये एक प्रोसेस शुरू हो रहा है। उसकी जो दो ताज़ा तरीन अलामात हैं, वो एक तो 14 अगस्त को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तकरीर थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए, सियासी मकबूलियत हो या और हमारा कोई इख्तिलाफ हो, उस इख्तिलाफ को लड़ाई के साथ हल नहीं करना और उसको कौमी इस्तेहकाम के जज्बे के तहत हल करना है, और उसका वाहिद तरीका ये है कि आए बात करें। ये पहली इंडिकेशन थी जो बहुत वाज़ेह इंडिकेशन नहीं थी, लेकिन उससे अंदाज़ा होने लगा था कि रियासत या हुकूमत जो है इस अंदाज में सोचने लगी है। और जो दूसरा बहुत बड़ा इंडिकेशन आया वो ये था, मैं अभी हुकूमत की तरफ से बात कर रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से क्या हुआ। हुकूमत की तरफ जो बहुत बड़ा इंडिकेशन आया जब वो कैबिनेट से खिताब किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उसमें उन्होंने दो टोक अंदाज में पीटीआई को दावत दी। ये दो इंडिकेशंस थे। और लेकिन इसके साथ साथ बल्कि इन दोनों वाक़यात से पहले से इनके दरमियान एक नामा पैगाम पीटीआई के दरमियान हुकूमत और रियासत के दरमियान शुरू हो गया था। इसमें स्पीकर कौमी असम्बली भी किरदार अदा कर रहे थे और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी उसमें किरदार अदा कर रहे थे। तो ये पहली बार ऐसे हुआ। लेकिन ये अब जो सबसे बड़ी बात मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि इसमें रिजर्वेशन शुरू हो गई थी पीटीआई की, क्योंकि ये जो आपका हमारा मीडिया सर्कल है ये भी, और ये जो सोशल मीडिया सर्कल है वो भी, ये इनको कोई खबर मिले, इनको कोई खबर ना मिले, इनके पास कोई सबूत हो कोई ना हो, वो बेपर की उड़ाते हैं, उसके साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसके लिए इसमें हुकूमत के लिए भी कोई हो सकता है मसला पैदा हुआ हो, लेकिन सबसे बड़ा मसला पीटीआई के लिए पैदा किया जिसमें ये बात कही गई कि ये देखिए जी डील होने जा रही है। डील हो गई जी, हमारी चूंकि तो हिस्ट्री में डील मौजूद है तो इस वजह से ये सूरत हाल हो गई। अब वो डील थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो क्या था, जो कुछ भी था वो उसमें पीटीआई जो थी सही, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अच्छा फारूक साहब, मेरे और भी आपसे, आप साथ ही रहिएगा, एक न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस।